अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम लोग कंक्रीट डिज़ाइन का पार्ट नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 में एसीआई को डिस्कस किया था, यानी जो एसीआई ने मेथड बताया था उसमें उसने एक एग्जांपल मेथड भी दिया था, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जहाँ से हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 को छोड़ा था वहीं से हम लोग पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 4 नहीं देखा तो काइंडली जाएँ, पहले पार्ट नंबर 4 देखें, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 5 की तरफ आएँ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने डिज़ाइन में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग एसीआई को फॉलो करते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। वो जो पहले मैंने बताया वो तो एसीआई ने जो चीज़ें मेंशन की है ना, एग्जांपल दी है, वो मैंने आप लोगों को बताई ताकि आप लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। तो जैसा कि हमने पहले स्ट्रेंथ को एसीआई 318 से हम लोगों ने पे किया है। जो सेफ्टी फैक्टर है हमारे पास, जो अपनी स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 20 MPa। तो हम लोगों ने एसीआई 318 को फॉलो किया तो सेफ्टी फैक्टर हमारे पास कितना निकला, 27 MPa। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। आगे क्या है कि स्लम्प, रिक्वायर्ड स्लम्प साइज़ कितना हमारे पास 19 mm। तो हम लोग जो एसीआई ने टेबल दिया उसी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना साइज़ है, 19 mm, ठीक है। तो हम लोग ये स्लम्प ले लेते हैं 75 से लेकर 100। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ 75 से लेकर 100, ठीक है, 19 mm है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि जो वाटर सीमेंट रेशो को देखेंगे। वाटर सीमेंट रेशो हम लोग कैसे लेंगे, वो आगे उसने टेबल दिया है 20। ये देखो ये स्ट्रेंथ 20 है। तो हमारे पास कंक्रीट कौन सी बन रही है, नॉन एयर एंट्रेंट कंक्रीट बन रही है। तो 20 के सामने कितनी है वाटर सीमेंट रेशो, 0.69। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 0.69 कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। तो वाटर सीमेंट रेशो के बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास एफएम कितना था, 2.689, और यूनिट वेट कितना है 1613, ठीक है ना। ये 1.613 था, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 1000 करके केजी पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो हम लोग एफएम की बेस पे क्या करेंगे, जो हम लोग वॉल्यूम लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला था, तो 2.689। तो चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे देखो क्या है कि वही उसने वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। हमारे पास साइज कौन सा है, 19 mm, ठीक है। 19 mm के सामने हमारे पास जो एफएम बन रहा है वो कितना है, 2.689। कितना बन रहा है यहाँ पे, 2.689। तो किस में फॉल करेगा, 2.6, यहाँ 2.6 से लेकर 2.8 तक, ये देखो ना एफएम है, इसकी रेंज दी है, ये 2.6 वाला, ये 2.8। तो हमारे पास ये 2.6 से ऊपर है, 2.8 से कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 19 के सामने देखो ये दोनों को, ये क्या है 0.64 और 0.62, इन दोनों को जमा करके हम लोग क्या करेंगे, इसकी एवरेज ले लेंगे। तो अगर आप लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है, ये देखो फार्मूला दे दिया। किस तरह आप लोग एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम, फिर मल्टीप्लाई एफएम माइनस मिनिमम एफएम डिवाइडेड बाई एफएम माइनस मिनिमम एफएम। तो ये बनता है 0.63। तो अगर आप लोग डायरेक्ट भी एवरेज ले लो, 0.64 से लेकर 0.62 दोनों को जमा करोगे तो हमारे पास कितनी एवरेज बन रही है, वही 0.3 बन रही है, यानी 0.64 प्लस 0.62 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास कितनी बन रही है, 0.63। तो अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करना चाहें तो ठीक है, अगर ना करना चाहें तो अगर सेंटर में आ रहा है किसी जगह पे ना, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट ही एवरेज कर लें, ठीक है, डायरेक्ट ही एवरेज कर लें। अगर आप एवरेज नहीं करते तो वो फार्मूला फॉलो कर लें, तब भी ठीक है। अगर आपके पास कोई फिक्स आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एफएम निकला है 2.6, तो आपके पास साइज बन रहा है 19 या 19 ही बन रहा है, तो आपके पास एग्जैक्ट कितना आ जाएगा, 0.64 आ जाएगा। तो हम लोग ये फॉलो कर लेंगे। अगर इसके कुछ सेंटर में आ रहा है, इसके सेंटर में आ रहा है, इसके सेंटर में आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट 1 क्यूबिक मीटर का कितना बन गया, 0.63 आ गया। तो ये आप लोगों को पता चल गया कैसे हम लोगों ने एफएम के हिसाब से वॉल्यूम निकालना है। ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ यूनिट वेट के साथ, तो हमारे पास क्या निकलेगा, कोर्स एग्रीगेट का वेट निकलेगा। हमारे पास कितना है, 0.63 जो हमने वॉल्यूम निकाला था वो मल्टीप्लाई बाई कितना है, 1613, तो हमारे पास कितना आ गया, 10, 17 या 18 के राउंड बोर्ड बनता है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे हमने ये लिया, ये फार्मूले के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये बनता था 0.631। तो यहाँ पे देखो फार्मूला भी लगा हुआ है, यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाई जो हमने वॉल्यूम निकाला है वो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोर्स एग्रीगेट का वेट आ जाएगा, ठीक है।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे वाटर को भी सिलेक्ट करेंगे। तो वाटर की सिलेक्शन के लिए क्या है, हमारे पास कितनी स्लम्प है, 75 से 100, तो ये 19 है, तो कितना वाटर बन रहा है, 205। तो हम क्या करेंगे, 205 डिवाइडेड बाई हमारे पास जो स्लम्प थी कितनी थी, 0.69 डिवाइडेड बाई 0.69, तो कितना हमारे पास सीमेंट बन गया, 297। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, 297 हमारे पास क्या निकला है, सीमेंट निकला है। तो 205 हमारे पास कितना है, वाटर है, तो सीमेंट हमारे पास कितना निकला है, 297, जैसा कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। 205 हमने कहाँ से लिया है, यहाँ से 205 हमने वाटर लिया, डिवाइडेड बाई जो हमारे पास वाटर सीमेंट रेशो थी, तो हमारे पास क्या निकला है, सीमेंट निकला है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो एयर कितनी है, एयर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसकी कितने परसेंट है, 2% एयर है, तो 2% एयर भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताऊं कि एसीआई ने जो वॉल्यूम लिया है वो क्यूबिक मीटर में लिया है, मैंने यहाँ पे किस में ले लिया, क्यूबिक डेसीमीटर में ले लिया। ये आपकी मर्जी है कि आप क्यूबिक मीटर में ले लें, आप क्यूबिक डेसीमीटर में ले लें। अगर आप क्यूबिक मीटर में लेंगे तो फिर हमने क्या करना है कि जब माइनस करना है तो हमने 1 से माइनस करना है। अगर हम लोग क्यूबिक डेसीमीटर में लेंगे तो फिर हमने 1000 से माइनस करना है, यानी 1000 से माइनस करना है। ठीक है, हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.1, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास 1 है। तो आगे कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। लेकिन ये देखो कि ये थोड़ी सी चेंज है, हमारे पास 19 की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 2.673, और 12 की कितनी है, 2.655, और सैंड की ये है। तो इन दोनों की हमने क्या कर ली, कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कर ली। किसके हिसाब से, जो हमने परसेंटेज यूज़ की थी। देखो हमने कोर्स में कितनी परसेंटेज यूज़ की है, 60-40 की रेशियो। ये देखो ना, ब्लेंड में हमने बनाया था 60-40 की रेशियो ना। तो जब हम लोग इकट्ठा कोर्स एग्रीगेट का वेट निकालेंगे ना, क्योंकि हमने इकट्ठा निकालना है दोनों का हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 2 साइज है, अगर एक साइज होगा तो कोई इशू नहीं, फिर तो हमारे पास एक ही स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। एसीआई ने एक ही साइज लिया था तो उसने एक ही स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज की थी। हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 साइज हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ना उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, जो परसेंटेज हमने यूज की है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, 2.673, 2.655, 40-60 जो रेशियो थी उसको मैंने इंप्लीमेंट करके मैंने क्या कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया। यहाँ पे ये जो कंबाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये मैंने असफाल्ट मिक्स डिजाइन में भी बताया हुआ कैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी को कंबाइन करते हैं, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। हमारे पास जो वेट आएगा सीमेंट का वो डिवाइडेड बाई हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है कितना है, यहाँ पे देखो 297 डिवाइडेड बाई कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे 3.15, तो कितना निकला है हमारे पास, वॉल्यूम 94। आगे देखें वाटर है, वाटर का कितना वेट है, 205 डिवाइडेड बाई वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, तो हमारे पास वाटर का वही आ गया। फिर कोर्स एग्रीगेट की जो कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली थी वो 1018 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉल्यूम। तो आगे देखें यहाँ पे क्या है, एयर कंटेंट। हमारे पास एयर कितनी है, 2%, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई यानी परसेंट है, ये मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 1000 करेंगे, तो हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। जैसा कि मैंने वहां पे एसीआई में बताया था कि आप लोगों ने 100 करना है, तो क्योंकि वहां पे हम लोग क्यूबिक मीटर में ले रहे थे तो हम लोग 100 करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूबिक डेसीमीटर में ले रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 करेंगे। ठीक है, तो 1000 हमने कर दिया, तो हमारे पास जो एयर है उसका वॉल्यूम कितना आ गया, 20%। यहाँ पे देखो मैंने 10 किया हुआ, 10 इसलिए किया हुआ कि उसी को मैंने कैलकुलेट कर लिया डायरेक्टली, जो 1000 और 100 है उसको मैंने कैलकुलेट करके डायरेक्ट उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम वही चीज़ आ गई। यहाँ पे क्या आ गया, एयर का वॉल्यूम आ गया। तो सबको हम जमा करेंगे, जब सबको हमने जमा किया तो हमारे पास क्या निकला है, फाइन का निकला। हम लोग यहाँ पे जमा करते हैं, कितना है, 94 प्लस 205 प्लस 382 प्लस 20, कितना आ गया, 701 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1000 माइनस 701, तो हमारे पास कितना आ गया, फाइन का वॉल्यूम आ गया, जैसा कि एसीआई ने निकाला था। उसने क्या किया था, क्यूबिक मीटर में लिया था, टोटल को जमा करके 1 माइनस टोटल जो आपके पास आया था, तो फाइन का आपके पास वॉल्यूम निकल आया था। ठीक है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे भी निकला हुआ, टोटल जो सम हमारे पास 1000 माइनस जो सम है इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या निकला है, इसका वॉल्यूम निकला है किसका, फाइन एग्रीगेट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम निकला है 299,
इसी को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया जो सैंड है ना। तो सैंड का जो हमारे पास वॉल्यूम है मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं, मल्टीप्लाई 670 तो कितना आ गया 798, तो हमारे पास क्या निकला है, सैंड का वेट निकला है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, सैंड का वेट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सीमेंट का वेट है, वाटर का वेट है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या निकला है, सैंड का वेट निकला है। लेकिन यहाँ पे देखो कोर्स एग्रीगेट का कंबाइन वेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो कंबाइन वेट को भी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो परसेंटेज थी 60-40 की ना, जो ब्लेंड में हम लोगों ने ली थी 60-40 की, तो वो हमने यहाँ पे क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। तो हमारे पास क्योंकि सैंड भी ऐड होगी 100 में ना, तो हमारे पास जो रेशो बनेगी वो 56 बनेगी कोर्स की और 44 बनेगी सैंड की। तो यहाँ पे देखो वही मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके 60-40 को हमने कैलकुलेट कर लिया, 56 और 44। तो हमारे पास देखो यहाँ पे जो कोर्स एग्रीगेट टोटल कितना है, 1018 है। तो हमारे पास जो 34 थी उसी के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, तो हमारे पास कितना निकला है, 19 का वेट निकला है 618 और 12 का वेट निकला है 406। ये कैसे निकला, देखो हमने वो उसी तरह निकाला कि जो वॉल्यूम कितना बन रहा है 229 मल्टीप्लाई हमने उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो इसका वेट निकला है। फिर आगे 153 जो 12.5 mm का है वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो हमारे पास ये निकला है। ठीक है ना, तो जैसा कि हमने मिक्सिंग रेशो की परसेंटेज को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, सेम उस तरह ही हमने क्या कर लेना, जो हमारे पास वॉल्यूम निकलेगा ना कोर्स एग्रीगेट का, वो भी ऐसे ही कैलकुलेट होके दो हिस्सों में हो जाएगा, 19 का अलग हो जाएगा और 12 का अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखो जो परसेंटेज थी वो कैसे निकली। तो हमारे पास जो टोटल एग्रीगेट था कितना है, 1018 प्लस हमने 798 को हमने जमा किया, 1018 प्लस 798। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया 1816। तो हम क्या करेंगे, जो 1018 डिवाइडेड बाई कितना है 1816, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास कितनी परसेंटेज बनेगी, 56 परसेंटेज बनेगी, किसकी, कोर्स की बनेगी। देखो ये 56 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको और इसको हमने क्या किया, दोनों को जमा किया, यानी कोर्स का जो टोटल था वो और फाइन था, दोनों को जमा करके ये हमारे पास जमा आ गया। फिर हमने क्या किया, जो कोर्स वाला था वो डिवाइडेड बाई जो टोटल बना था वो मल्टीप्लाई बाई हमने 100 किया, तो हमारे पास क्या निकले, कोर्स की परसेंटेज निकले। तो 100 माइनस क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, -100 करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगी, तकरीबन ये 44 बनेगी। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे 798 डिवाइड बाई टोटल 1816, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो वही आ जाएगा 44 आ जाएगा। वही देखो, वही हमने 100 को माइनस करके हमारे पास 44 आ गया। तो इसी तरह ही हम लोग क्या कर लेंगे आगे, जो 19 की और 12 की हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास टोटल कितनी है 56 निकली है, वो मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी है 60 थी हमने जो वहाँ पे रखी हुई थी, वो डिवाइड बाई 100, इस तरह फिर ये 56 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास जो रेशियो है वो 40 है, डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास क्या निकली 12 की निकली। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं जो SSD में हमारे पास kg पर क्यूबिक मीटर के वेट निकले। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ये फॉर्म ही मैंने ऐसे बनाया कि आप लोग जस्ट यहाँ पे चीज़ें पुट करो, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। आजकल तो आपको पता है जो ऐसे कंप्यूटर आ गया तो ईजी है, लेकिन ये मैं आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूँ कि अगर मैनुअल आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल का थोड़ी सी डिफिकल्ट है, समझनी पड़ती है। आप लोगों को ये स्टेप लिखने पड़ेंगे, एक डायरी में आप लोग लिख लें थोड़ा सा आसान अल्फाज में अपने हिसाब से ना, ताकि आप लोगों को आगे मुश्किल ना हो। जब भी आप लोगों को जरूरत पड़े तो डायरी में आप लोगों के पास कुछ स्टेप लिखे हुए हैं, आप लोग स्टेप को फॉलो कर लो। तो थोड़ा सा आप लोग 2-3-4 दफ़ा आप डिज़ाइन को बनाओगे ना, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो आप लोगों को वैसे ही ज़बानी ही याद हो जाएगा कि भाई कैसे हम लोगों ने डिज़ाइन को करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप लोग फॉलो कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। 2-3-4 दफ़ा आप लोग कंप्यूटर पे बैठो, इसको तकरीबन डेली बनाओ, चीज़ों को चेंज करो। जैसे ACA ने दी हुई है स्पेसिफिकेशन वाला डिज़ाइन भी मैं जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बता दूंगा कि स्पेसिफिकेशन को कैसे देख के आप लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे ना। तो बस 2-3 तरीके मैं आप लोगों को बता दूंगा, बस आप लोग उसको फॉलो करो तो आप लोग इसी डिज़ाइन को लर्न कर जाओगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास सीमेंट कितना निकला, ये 297, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है,
आगे हमारे पास वाटर का वेट कितना है 205, ये वाला इधर आ गया। फिर हमारे पास जो 19 का वेट कितना निकला था ये वाला, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखो ऑटोमेटिक ही आ रहा है यहाँ पे, देखो ऑटो यहाँ पे लगा हुआ, ऑटोमेटिक उठा के यहाँ से वो इधर पुट कर रहा है, ठीक है। आगे फाइन का कितना है 406, वो आ गया। फिर आगे सैंड का कितना है 798, ये वाला ये भी आ गया। तो यही 1 क्यूबिक मीटर के वेट्स होते हैं जो हम लोग बैचिंग प्लांट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमें बैचिंग प्लांट पे ज़रूरत पड़े कि हम लोगों ने कौन से वेट्स देने हैं, तो ये जो फाइनल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो ये वाले वेट्स होते हैं जो हम लोग बैचिंग प्लांट में यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो वेट्स हैं, वेट्स के बाद यानी ट्रायल मिक्स के वेट हम लोग लेंगे, तो ट्रायल मिक्स के वेट्स लेने से पहले हम लोगों ने एक मॉइस्चर करेक्शन करनी है। मॉइस्चर करेक्शन क्या है, जैसा कि मैंने ACA में वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि उसने नेचुरल मॉइस्चर लिया था, कोर्स एग्रीगेट का लिया, फिर उसने फाइन का लिया, उसने लेके कैलकुलेट कर दिया ना आगे जो यानी कितना वाटर बन रहा है, कितना एग्रीगेट बन रहा है, कितना आगे सारी चीज़ें ना, तो आगे हम लोग को ट्रायल में वो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो 19 mm है उसका जो नेचुरल मॉइस्चर है हमारे पास 0 है, क्योंकि एग्रीगेट में कुछ मॉइस्चर नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 करेंगे। अगर आपके पास नेचुरल मॉइस्चर हो 19 में या 12 में, या आप एक ही एग्रीगेट यूज़ करें, तो जितना आपके पास मॉइस्चर होगा वो आप लोग यहाँ पे नेचुरल मॉइस्चर यहाँ पे पुट करें। हमारे पास 0 था तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, फिर 12 का भी 0 था तो इसका पुट कर दिया। तो सैंड का फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 था तो मैंने 3 मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आगे क्या अब्जॉर्प्शन, ये अब्जॉर्प्शन कहाँ से आई, ये वो वाली अब्जॉर्प्शन है जो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी से उठाई है, ये अब्जॉर्प्शन, ये अब्जॉर्प्शन, ये अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दी, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन मेंशन कर दी, 19 की मेंशन कर दी, 12 की मेंशन कर दी और सैंड की मेंशन कर दी, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा वाटर एडजस्टमेंट का। देखें हमारे पास क्या है कि जो अब्जॉर्प्शन आ रही है वो माइनस नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास कुछ नहीं है तो वही आ गया, सेम वही आ गया। फिर आगे हमारे पास जो 12 का क्या है, सेम उसी तरह ही हमारे पास अब्जॉर्प्शन माइनस नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 0 है तो कुछ नहीं है, सेम वही आ गया। आगे देखिए सैंड, सैंड में देखिए हमारे पास अब्जॉर्प्शन कितनी है 1.36, तो लेकिन हमारे पास जो नेचुरल मॉइस्चर कितना है 3.0। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे भी कैलकुलेट करके देखते हैं कितना है। हमने क्या करना है 1.36 यानी अब्जॉर्प्शन माइनस नेचुरल मॉइस्चर कितना है 3%, तो हमारे पास कितना आ गया 1.64, हमारे पास क्या आ गया वाटर आ गया। यानी यहाँ पे वो कहता है कि माइनस यानी इतना हमारे पास इसमें क्या है वाटर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये जितना हमारे पास जो वाटर की परसेंटेज निकली है ना जो हमने कैलकुलेट किया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास यहाँ से हम देखते हैं 19 mm से कितना हमारे पास वेट था 613, तो हम क्या करेंगे 613 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये जो हमने यहाँ से परसेंटेज निकाली थी कितनी है 613 मल्टीप्लाई कितना है 0.73, कितना निकला है डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया 4.5, यहाँ पे 4.5। ऐसे इसको करेंगे 406 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.90, तो हमारे पास कितना निकलाएगा, ये देखो यहाँ पे फार्मूला भी लगा हुआ है, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया। आगे हमने इसको माइनस ये 1.64 मल्टीप्लाई 798, तो इसको जब हमने कैलकुलेट कर दिया तो फिर ये कितना निकला है, ये निकला है 13.1, लेकिन माइनस में है क्योंकि इसमें वाटर है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको जमा करेंगे। तो कितना बन रहा है इसका 4.5, 3.7, इसका माइनस 13.1। तो जब हमने सबको जमा किया तो कितना हमारे पास बन गया, ये देखो माइनस 4.9, माइनस 4. ये दोनों को जमा करके हमने क्या कर दिया, इससे माइनस किया, तो हमारे पास कितना बन गया टोटल वाटर इन एग्रीगेट्स, यानी हमारे पास जो एग्रीगेट्स हैं इसमें कितना आ रहा है माइनस 490। हमारे पास कितना वाटर था 205, तो 205 से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। हमारे पास जो सीमेंट है, सीमेंट का वेट कितना है 297 आ गया। वाटर कितना है 205 है, लेकिन यहाँ पे देखो 200 है, तो हमने ये जो वाटर इसमें ऑलरेडी इसके अंदर है ना, वो हमने क्या करना माइनस करना। 205 माइनस 4.90, तो कितना आ गया हमारे पास 200 आ गया। तो 200 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है ना। देखो ऐसे ही आ गया इधर, ये देखो ऐसे हमने इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखो जो हमने यहाँ से माइनस किया है ना,
ये हम आगे फिर इसमें एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास एग्रीगेट कितना है 19 mm कितना था 1613, तो 1613 यहाँ पे देखो 608 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें वाटर है 4.5 अब्जॉर्प्शन के हिसाब से ना। तो हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ से माइनस कर लिया। 1613 पॉइंट कुछ नहीं है, 0 है, माइनस कितना है 4.5, तो हमारे पास कितना आ गया 608 आ गया। ऐसे ही ये 3.5 ये केजीज में असल में, इसको हमने माइनस कर लिया तो कितना आ गया 406 से हमने 3.7 को माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया। आगे देखो 798, यहाँ पे देखो माइनस, माइनस का मतलब कि इसमें मॉइस्चर है, नेचुरल मॉइस्चर तो सैंड में ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, जितना यानी उसमें वाटर है ना उतनी हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें सैंड ऐड कर लेंगे। तो देखो हमारे पास कितनी थी 798, तो यहाँ पे कितना था -13, तो -13 यानी इसमें प्लस हो जाएगी। जब हमने प्लस कर दी तो हमारे पास कितना वेट बन गया 811, यानी इसमें जो नेचुरल था ना, नेचुरल को हमने कैलकुलेट करके वही वाटर जो उसमें ऑलरेडी वाटर था, वाटर को हमने वाटर के साथ एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे देखो वाटर को वाटर के साथ एडजस्ट कर लिया, बाकी हमने उतना जितना वाटर इसमें था उतनी हमने क्या कर दी, उसमें सैंड ऐड कर दी। तो ये तरीका है ट्रायल मिक्स का, ऐसे, ठीक है ना। तो ये ट्रायल मिक्स के लिए हमने वेट किए। बाकी जो प्लांट के लिए वेट हमें चाहिए होंगे तो ये वाले प्लांट के लिए ही हम लोग यूज करेंगे। बाकी ये एक चीज़ यहाँ पे मैं और आप लोगों को बता दूं कि अक्सर साइड पे बारिश वगैरह, रेन वगैरह हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, तो आप लोगों ने जब भी कंक्रीट साइड पे करनी है तो डेली क्या होता है कि सुबह जैसे ही आप लोग प्लांट पे पहुंचो, आप लोगों ने प्लांट से सैंपल उठाना है, एग्रीगेट का भी उठा लें, एक साइज है, 2 साइज है, सैंड का भी उठाएं, उसको लैब ले जाएंगे, वहाँ पे जाके आप उसका नेचुरल मॉइस्चर चेक कर लें। जितना मॉइस्चर आपके पास नेचुरल होगा वो मॉइस्चर आप लोगों ने क्या करना है, प्लांट पे दे देना है कि भाई सैंड में आज इतना मॉइस्चर चल रहा है, एग्रीगेट में इतना मॉइस्चर चल रहा है। उसी हिसाब से वो क्या करेगा, प्लांट में जो वाटर आप लोग डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं ना, जितना वाटर आपका डिज़ाइन में है वो वाटर को वहाँ पे एडजस्ट कर देगा ताकि आपकी स्लम्प कंट्रोल रहे, ठीक है ना। अगर बारिश वगैरह नहीं है तो फिर खैर है, अगर बारिश वगैरह होती है ना तो फिर डेली के हिसाब से प्लांट को चेक किया जाता है। नॉर्मली जो अच्छे प्लांट्स हैं या अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ना, वहाँ पे डेली के हिसाब से नेचुरल मॉइस्चर चेक होता है, तो ताकि उनकी स्लम्प वगैरह बाकी चीज़ें कंट्रोल रहें। अगर आपने सारी चीज़ों को प्रॉपर कंट्रोल करना है तो डेली आपको मॉइस्चर चेक करना पड़ेगा, जो नेचुरल मॉइस्चर है। तो वहाँ पे आपकी जो वेट्स है ना उसकी एडजस्टमेंट्स होती रहेगी और वहाँ पे वाटर वगैरह भी कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो ट्रायल मिक्स में देखें, यहाँ पे हमने केजीज में वेट ले लिए, ये जो मॉइस्चर की करेक्शन है उसी के हिसाब से, लेकिन ये केजी पर क्यूबिक मीटर में वेट है। हमें तो सिलेंडरों के लिए या क्यूबों के लिए थोड़े से वेट चाहिए, जैसे कि एसीआई ने 0.02 क्यूबिक मीटर कंक्रीट ले ली थी ना ट्रायल के लिए, तो इसी तरह ही हम लोग भी थोड़ी सी कंक्रीट लेंगे। लेकिन थोड़ी सी कंक्रीट लेने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कितने सिलेंडर फिल कर रहे हैं, सिलेंडर एक का वॉल्यूम कितना बनता है, तो हमें कितनी कंक्रीट चाहिए होगी, यानी हमें सीमेंट कितना चाहिए होगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, हमें वाटर कितना चाहिए होगा, हमें 19 mm कितना चाहिए होगा, हमें जो 12.5 है वो कितना चाहिए होगा, हमें सैंड कितनी चाहिए होगी। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है। तो यहाँ पे देखें मैंने सिलेंडर बनाया हुआ है, तो ऊपर देखें यहाँ पे डाया कितना है 6 इंच, 15.24, हाइट 12 इंच, ऐसे हाइट है। तो हाइट कितनी बनती है सेंटी में 30.48 सेंटीमीटर। तो आगे वॉल्यूम का फार्मूला πd² 4 × हाइट या v वॉल्यूम πr² × हाइट। तो इन दोनों में से कोई भी आप फार्मूला ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से एक फार्मूला लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ये पहले वाला फार्मूला ले लेता हूँ। हमारे पास कितनी है पाई 3.14159 मल्टीप्लाई डाया कितना है यहाँ पे 15.24 फिर मल्टीप्लाई 15.24, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाई कितना है 4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आगे मल्टीप्लाई बाई हाइट करेंगे। तो हाइट हमारे पास कितनी है 30.48 तो हमारे पास कितना आ गया 5559 यानी 5560 बन जाएगा हमारे पास किसमें क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वॉल्यूम बन रहा है क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो अगर हम लोग इसको क्या करें 1000 डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना बन गया ये 5.55
तकरीबन 5.5 या 5.6 हमारे पास एक सिलेंडर का वॉल्यूम बन रहा है। तो ये मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, क्यूबिक डेसीमीटर में। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि क्यूबिक सेंटीमीटर को कैसे आप लोग क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है वो बराबर होता है 0.001 क्यूबिक डेसीमीटर से, ठीक है। अगर हम लोग 1 क्यूबिक डेसीमीटर को लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने वही 1000 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने एक चीज लिखी हुई है ग्राम पर 40 क्यूबिक डेसीमीटर। ये 40 क्या है, ये 40 असल में वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस तरह हमारे पास कितना निकला था, 5.5 एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकला है। कितने सिलेंडर का, एक सिलेंडर का। तो हमने फिल करने हैं कितने, 6 सिलेंडर फिल करने हैं, यानी तो हम लोग क्या करेंगे 3 सिलेंडर 7 डेज के लिए, ठीक है, और 3 सिलेंडर हम लोग क्या करेंगे 28 डेज के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 6 सिलेंडर हो जाएंगे। तो हम ये हमारे पास जो वॉल्यूम निकला है एक सिलेंडर का कितना है 5.5, तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बाई 6 करता हूँ, यानी 6 सिलेंडर हम लोगों ने फिल करने हैं। तो कितना आ गया 33.4, हमारे पास तकरीबन कोई 33 के राउंड अबाउट हमारे पास 6 सिलेंडर का वॉल्यूम निकल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 40 लिख दिया, यानी 40 मैंने वॉल्यूम ले लिया। तो तकरीबन एक सिलेंडर मैंने इंक्रीज कर दिया, जिसमें हम लोग स्लम भी चेक करेंगे, कुछ टेम्परेचर वगैरह भी देखेंगे। जब हम लोग सिलेंडर को फिल करेंगे तो हमारे पास कुछ कंक्रीट ज़ाया भी हो जाएगी, हम लोग एयर भी चेक करेंगे। तो इसलिए एक सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने इंक्रीज करके क्या कर दिया यहाँ पे 40 कर दिया, ताकि आपका जो ट्रायल हो वो प्रॉपर आपके सिलेंडर भी बन सके, आपकी स्लम भी चेक हो सके। अगर आप एयर चेक कर रहे हैं तो आप लोग एयर को भी चेक कर सको, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 40 लिखा है और यहाँ पे भी वही चीज़ मैंने मेंशन की है ग्राम पर 40 क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास जो केजी पर क्यूबिक मीटर में वेट्स थे ना, हम लोग क्या करेंगे ये वेट्स मल्टीप्लाई बाई 40 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे क्यूबिक डेसीमीटर में हमारे पास वेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 297 मल्टीप्लाई बाई 40, तो हमारे पास क्या आ गया 11880। हमारे पास क्या आ गया, इसका वेट आ गया, सीमेंट का वेट आ गया, यानी 11 kg 880 ग्राम। आगे फिर 200 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये तकरीबन 8 kg बन रहा है। फिर आगे 608 मल्टीप्लाई बाई 40, फिर इसका निकल आएगा, फिर इसका निकल आएगा, इसका निकल आएगा, सबको हम लोगों ने क्या करा 40 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, वेट्स बन रहे हैं। तो सीमेंट हम लोग इतना डालेंगे, वाटर हम लोग इतना डालेंगे, 19 mm हम लोग इतना डालेंगे, 12 हम लोग इतना डालेंगे और सैंड हम लोग इतना डालेंगे, ठीक है ना। ये किस में है, ग्राम में है, यहाँ पे केजीज में बना है। ये 11 kg बन रहा है, ये 8 kg बन रहा है, ये 24 kg बन रहा है, ये 16 kg बन रहा है, ये 32 kg बन रहा है, ठीक है ना। अगर ग्राम में देखोगे तो 11,880 ग्राम बन रहा है, ठीक है ना। तो जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये फिर केजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हम लोग ऐसे ट्रायल के लिए वेट लेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ, वो मैंने पहले नहीं बताई कि ताकि आप लोग परेशान नहीं हो जाए। जैसा कि मैंने बताया था एडमिक्सचर में सीका में ना एंटीफ्रीज 1 या एयर एंट्रेंट कंक्रीट मैंने बताया था, अगर आपके पास एयर एंट्रेंट कंक्रीट आती है तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने वाइट की हुई है, इसको मैं करता हूँ ब्लैक करता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सीका एयर है, सीका एयर की जो रेंज मैंने वहाँ पे बताई थी एडमिक्सचर में वो, फिर सीका एंटीफ्रीज 1 की। तो अगर आप लोग ये चीज़ें भी डिज़ाइन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर इसका वेट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूँ, यहाँ पे मैंने एडिटिव लिखा हुआ है। तो ये पहले वाला जो टेबल है ये किसके लिए है, सीका एयर के लिए है। जो सेकंड वाला टेबल है ये सीका एयर एंटीफ्रीज के लिए है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो रेंज थी वो 0.03 से लेकर 0.15% हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सीका एयर एंट्रेंट कंक्रीट। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों की एवरेज ले लेते हैं। दोनों की एवरेज कितनी बनेगी, 0.03 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास कितना आ गया 0.09 आ गया। क्या करेंगे, इसकी एवरेज लेके जो हमारे पास एवरेज बन रही है वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एवरेज यूज़ करते हैं, बाकी आपकी जो एयर होगी ना वो आप लोग देख लेंगे अपनी स्पेसिफिकेशन में कि हमें कितनी एयर रिक्वायर्ड है। हो सकता है कि आपको मिनिमम रेंज पे रखना पड़े, आपकी जो एयर अचीव हो जाए, हो सकता है आपको मैक्सिमम रेंज में रखना पड़े, हो सकता है आपको मिड में रखना पड़े, या आप ट्रायल की बेसिस पे चेक कर लेंगे कि हमारी कितनी रेंज होगी तो हमारी कितनी एयर आएगी, ठीक है ना। तो नॉर्मल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मिड में रख लेता हूँ। वैसे मोस्टली मिड में ही रखा जाता है, बाकी वो फिर ट्रायल की बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितनी रेंज रखनी है।
तो मैं यहाँ पे मेडी रख, तो यहाँ पे मैं 0.09 ही मेंशन करूँगा, 0.09, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, भी ब्लैक करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मैं यहाँ पे टेबल है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ सबको एक दफ़ा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको मैं ख़त्म करता हूँ एक दफ़ा, जैसे मैंने ख़त्म कर दिया तो वो निकल गया। इसको देखो मैंने जैसे 0.09 किया तो ऑटोमेटिक देखो उसने कैलकुलेट कर लिया। ये सीमेंट के साथ है, ठीक है, बाय वेट ऑफ सीमेंट। यहाँ पे देखो जो रेंज हमने रखी वो मल्टीप्लाई बाय सीमेंट मल्टीप्लाई बाय उसकी रेंज डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास क्या हो गया, इसका वेट कैलकुलेट हो गया सीका एयर का, ठीक है। आगे उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसने वहां पे जो शीट आई थी ना सीका एयर के साथ, तो वो शीट से आप लोग उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देख के यहाँ पे मेंशन कर दोगे। आगे उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। आगे हम लोग सीका एयर को देखते हैं। सीका एयर कितना 1% है, हम लोग 1% यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1% यानी 1 मेंशन करता हूँ। जैसे मैंने 1 मेंशन किया तो हमारे पास क्या आ गया, सीका एयर का भी वेट कैलकुलेट हो गया, ठीक है। सीमेंट मल्टीप्लाई बाई जितनी भी परसेंटेज है वो डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीका एयर का वेट आ जाएगा, ठीक है। आगे उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसने दी है आप उसकी शीट में चेक कर लें, वो मेंशन कर दें। तो सेम उसी तरह ही इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। वेट डिवाइड बाय उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वॉल्यूम आ गया, ठीक है। आगे फिर सेम उस तरह सीखा है, यही जो वेट है जैसे केजी पर क्यूबिक मीटर के ये प्लांट के ये वेट बन गए, ये हम लोग वेट देंगे, ठीक है। अगर आप वहाँ पे परसेंटेज यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप प्लांट को परसेंटेज दे दो तो प्लांट उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। अगर वो वेट के हिसाब से डाल रहा है तो फिर आप लोग ये वेट दे देंगे। बाकी सेम उसी तरह सीका एयर के वेट आ गए। आगे सेम वही चीज़, जो वेट निकला है मल्टीप्लाई बाई जो 40, तो इसी का सेम जो वेट निकला है मल्टीप्लाई बाई 40, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीका एयर कैलकुलेट हो जाएगा और सीका इंटीफ्रीज कैलकुलेट हो जाएगा। हो सकता है अगर आप यहाँ पे 1 एंड मिक्सचर यूज़ करना चाहिए, अगर 1 आप यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग क्या करो, इसको ख़त्म कर दो। जैसे हमने इसको ख़त्म किया, जो इसकी परसेंटेज डाली थी तो उसी का वेट यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, एयर भी ऐड कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है मैंने बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है, आप अपने प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर किसी का कोई मसला कोई क्वेश्चन हो तो वो बताएं, वो हल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स है वहाँ पे आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था नॉर्मल कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन जो हम लोगों ने ACI को फॉलो किया 211 को, ठीक है ना, वहां से हम लोगों ने डाटा उठाया। अभी इसके बाद जो पार्ट नंबर का उसमें मैं क्या करूंगा, आप लोगों को ना स्पेसिफिकेशन के मुताबिक डिज़ाइन बना के बताऊंगा। जैसे हमारे पास स्पेसिफिकेशन 1, 2, 3 उनमें से मैं एक स्पेसिफिकेशन लूंगा, फिर उसी की बेस पे मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगा, ठीक है ना। आप लोग उसको भी देखें। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे जो स्ट्रेंथ होगी, जो स्लम वगैरह होगी, टेम्परेचर वगैरह होगी, कैसे हम लोग सिलेंडर कास्ट करेंगे, कैसे हम लोग स्लम चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, कैसे हम लोग उसकी क्रशिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये फिर सारी चीज़ें फिर इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के पार्ट नंबर 6 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।